हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस बुक समरी हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग मानते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर आधारित होती है, लेकिन यहाँ एक बात है कि सफल लोग वास्तव में अपनी उपलब्धियों का श्रेय मानसिकता और आदतों को देते हैं। बहुत अजीब है ना? तो आइए सफल व्यक्तियों की तरह सोचना शुरू करें। यह क्यों मायने रखता है? खैर, सफल लोगों की मानसिकता अपनाना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों दोनों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यह केवल शीर्ष पर पहुंचने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप रास्ते में हर कदम कैसे उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उन रहस्यों को खोल रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, चुनौतियों से उबरने, बेहतर निर्णय लेने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हों, यहाँ आपको जो जानकारी मिलेगी वह आपके सपनों को हासिल करने की कुंजी हो सकती है। इसीलिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम उन रणनीतियों का पता लगाते हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं और अंततः आपके जीवन को बदल सकती हैं। मुझ पर विश्वास करें, इस सारांश के अंत तक आपके पास व्यावहारिक उपकरण होंगे जिनका उपयोग आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होने के लिए तुरंत शुरू कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर वाली सोच विकसित करें। अगर आप एक अच्छे विचारक हैं या प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं, तो आप किसी भी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए ही फायदेमंद नहीं है, यह आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मदद करता है। एक अच्छा विचारक जीवन के हर पहलू में सफल होने में सक्षम होता है। और यहाँ और भी अच्छी खबर है, हर कोई अपनी सोच बदल सकता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। अपना जीवन बदलने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी सोच अपने आप नहीं बदलेगी। एक मांसपेशी की तरह आपको इसे बेहतर बनाने के लिए अपनी विचार प्रक्रिया पर रोजाना काम करना होगा। इसके लिए प्रयास की जरूरत होती है। यह आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह आपके जीवन को बदल सकता है। यह एक गारंटी है। अपनी सोच को बड़ा रखना या लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर विचारक बनने का एक तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ने इस तरह से सोचा। उन्होंने अपने कर्मचारियों पर जोर दिया कि अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, कभी-कभी तत्काल बिक्री करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छे ग्राहक संबंध का मतलब भविष्य में अधिक बिक्री है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। यह सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह उन अवसरों पर विचार करने के बारे में है जो भविष्य में आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो इस तरह से सोचते हैं। आप देखेंगे कि जीवन के प्रति उनका नज़रिया अलग और अनोखा है। जो लोग बड़ा सोचते हैं, उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं: निरंतर सीखने वाले। वे अपने वर्तमान ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा और अधिक सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें नई जगहों की खोज करना और नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। आप नई जानकारी प्राप्त करने के इस उत्साह को अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। उनके कैलेंडर और टू डू लिस्ट पर ध्यान दें। आप किस दिन या नए कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? इस उद्देश्य के लिए कम से कम एक दिन की पहचान करना महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से उस दिन के कार्यों पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए खुद को तैयार करें। समझें कि यह आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। ध्यान से सुनें। एक अच्छा विचारक बनने के लिए विनम्रता आवश्यक है। हो सकता है कि आप सब कुछ न जानते हों, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो यह बदल सकता है। विशेषज्ञों की बात सुनें, क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक के लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने 900 फुटबॉल कोचों से बात की। उन्होंने उत्सुकता से उनसे उनकी टीम वर्क रणनीतियों के बारे में पूछा। कोच उनके सीखने के उत्साह से प्रभावित हुए और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। जॉन को पता था कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ा। पूरी तरह से जी। आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके पास केवल एक ही जीवन है। बड़े विचारक एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं।
यही कारण है कि वे हमेशा आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने जिया उससे संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं। खुलापन। बड़ा सोचना आपके दिमाग को खोलता है। ये आपको लोगों और उनके दृष्टिकोणों के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्वक जुड़ने में मदद करता है। उन लोगों की बात सुनना फायदेमंद है जिनके विचार आपसे अलग हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अज्ञानी और पक्षपाती बनने का जोखिम उठाते हैं। अगर आप जिद्दी बने रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका नज़रिया संकीर्ण ही रहेगा। बड़ा सोचना आपको यह समझने में मदद करता है कि किन कामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किन कामों को टाला जा सकता है। कभी-कभी रोज़मर्रा की जिंदगी बोझिल लग सकती है और आप अपनी ऊर्जा गलत कामों में लगा सकते हैं। किसी काम पर प्रतिक्रिया करने या कोई कदम उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप इसे लंबे समय तक जारी रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आगे बढ़ें और करें। अगर नहीं, तो इसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। रचनात्मक सोच विकसित करें। रचनात्मक सोच विकसित करना एक अच्छा विचारक बनने की एक और कुंजी है। रचनात्मक होने का मतलब हमेशा नए विचारों के साथ आना नहीं है। वास्तव में कई महान कलाकार दूसरों से प्रेरित हुए हैं। नए और मौलिक विचार काफ़ी दुर्लभ हैं। रचनात्मक होने का मतलब है कि मौजूदा विचार लेना और उसमें अपना कुछ नया जोड़ना। यहाँ कुछ मूल्य दिए गए हैं जो रचनात्मक विचारक अपनाते हैं। वे विचारों को महत्व देते हैं। बड़े विचारकों की तरह रचनात्मक विचारक भी खुले दिमाग के होते हैं। वे सिर्फ रचनात्मक होने का दावा नहीं करते, वे रचनात्मक बनने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। जब तक आप दूसरों के विचारों की सराहना नहीं करते, तब तक आप विचार उत्पन्न नहीं कर सकते। वे विकल्प तलाशते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रचनात्मक विचारक कई संभावनाओं से डरते नहीं हैं। वास्तव में वे सक्रिय रूप से अधिक विकल्पों की तलाश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक विकल्प होने से उनकी रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, लेखक जॉन सी मैक्सवेल को कई विकल्प पसंद थे क्योंकि इससे उन्हें उनमें से सबसे अच्छा समाधान खोजने में मदद मिली। वे अनिश्चितता से नहीं डरते। यह मान पिछले मान से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। रचनात्मक विचारक अज्ञात या अनिश्चितता से नहीं डरते। उनका मानना है कि जब कुछ तय नहीं होता है तो यह अन्वेषण के अधिक अवसर प्रदान करता है। वे कहानी या योजना में अंतराल को भरने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। वे विफलता से नहीं डरते। कई अवसर होने का मतलब यह भी है कि असफल होने के कई मौके हैं। यही कारण है कि कई लोग रचनात्मक रूप से सोचने से डरते हैं। पुराने विचारों के साथ बने रहना आसान और सुरक्षित है, लेकिन रचनात्मक विचारक पारंपरिक विचारों की सीमाओं को आगे बढ़ाने का आनंद लेते हैं। वे समझते हैं कि 99 बार असफल होना इसके लायक है अगर इसका मतलब है कि एक सार्थक विचार को सफलतापूर्वक जीवन में लाना। तो आप अपने भीतर के रचनात्मक विचारक को कैसे जगा सकते हैं? रचनात्मकता को खत्म करो। हथियारों। खुद को सीमित न करने की कोशिश करें, खासकर मानसिक रूप से। खुद को यह न बताएं कि आप एक रचनात्मक व्यक्ति नहीं हैं। किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि यह पहली बार में अतार्किक या हास्यास्पद लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, विफलता से न डरें। आपको खुद पर और अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करने की ज़रूरत है। सही सवाल पूछें। एक गैर रचनात्मक दिमाग के लिए गलत उत्तर को पहचानना आम बात है, लेकिन एक रचनात्मक दिमाग हमेशा गलत सवालों को पहचानता है। गलत सवाल गलत जवाबों से कहीं ज़्यादा बुरे होते हैं क्योंकि वे आपके रचनात्मक रास्तों को अवरुद्ध करते हैं। वे आपके दिमाग को स्पष्ट रूप से सोचने से रोकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से ये सवाल पूछें, इसे इस तरह से क्यों किया जाना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? इस समस्या के पीछे क्या कारण है? अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता? ये सवाल आपके दिमाग को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। एक रचनात्मक दिमाग कई बेहतरीन समाधान निकाल सकता है। दूसरे, रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताए। रचनात्मकता संक्रामक होती है, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो अलग-अलग संभावनाओं को तलाशने से नहीं डरते। क्या आप कभी किसी अच्छे विचार मंथन सत्र का हिस्सा रहे हैं?
क्या आपने पाया कि दूसरों के विचार सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई शानदार विचार आया? ऐसे सत्र के बाद आप शायद ऊर्जावान महसूस करते हों। रचनात्मक सोच का यही प्रभाव होता है। यह आपको दिखाता है कि आपको हमेशा एक सख्त रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। रणनीतिक सोच का उपयोग करें। रणनीतिक सोच शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है, सही? यह आपको सैन्य कर्मियों या युद्ध फिल्मों की याद दिला सकता है। हालांकि रणनीतिक सोच को आसानी से आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। जॉन सी मैक्सवेल ने जो देखा वह यह है कि लोग आम तौर पर अपने जीवन की योजना दिन प्रतिदिन के आधार पर बनाते हैं। आप सुबह उठते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और काम पर निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन की योजना साप्ताहिक बनाते हैं। वे अपने कैलेंडर पर नज़र रखते हैं, अपनी नियुक्तियों की जांच करते हैं और फिर काम पर चले जाते हैं। हालांकि जॉन 40 दिन के अंतराल में अपने जीवन की योजना बनाता है। वह अपने शेड्यूल की समीक्षा करता है और तय करता है कि उसे किन दिनों में यात्रा करनी है। वह अपने परिवार के साथ की जाने वाली गतिविधियों को शामिल करता है और अपनी परियोजनाओं के लिए कुछ खास दिन तय करता है। यह योजना बनाने का तरीका जॉन के जीवन में इतना कुछ हासिल करने का एक मुख्य कारण है। रणनीतिक सोच आपको अधिक कुशल बनाती है। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है और आपकी ताकत को बढ़ाता है। क्या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से अभिभूत महसूस कर रहे हैं? रणनीतिक सोच आपको इसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद कर सकती है। जब आप किसी चीज़ की योजना चरण दर चरण बनाते हैं तो यह अधिक सुलभ हो जाती है। रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर शुरू करें। इससे वे कम भयावह हो जाते हैं और आपको उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलती है, क्योंकि आप प्रत्येक भाग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप कार्य को कैसे तोड़ते हैं यह आप पर निर्भर करता है, चाहे उद्देश्य, जिम्मेदारी के स्तर या कार्य के आधार पर। इसके बाद वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। किसी समस्या को हल करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आपके द्वारा पहचानी गई समस्या में कई अंतर्निहित समस्याएं हो सकती हैं। अपना समय लें और समस्या की जड़ तक पहुंचें। इस चरण के दौरान वस्तुनिष्ठ बने रहना आवश्यक है। अपने संसाधनों का आकलन करें। विचार करें कि आपके पास कितना समय है, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है और क्या आपके पास अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन हैं। निर्धारित करें कि काम पूरा करने के लिए आपको क्या उधार लेना पड़ सकता है, फिर एक योजना बनाएं। जॉन का मानना है कि आपकी योजना प्रक्रिया आपकी योजना की जटिलता पर निर्भर करती है। हालांकि वह पहले चरण से शुरू करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई इमारत में जा रहे हैं तो पहला कदम शहर के क्षेत्र का पता लगाना हो सकता है। यह आपकी टीम के भीतर गति बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे हर कोई उत्साहित और काम करने के लिए प्रेरित रहेगा। सही लोगों को सही जगहों पर रखना सुनिश्चित करें। यदि आप सही लोगों को सही कार्यों के लिए नहीं नियुक्त करते हैं तो कई चीज़ें गलत हो सकती हैं और आपकी रणनीतिक योजना सही तरीके से लागू नहीं होगी। गलत व्यक्ति को कार्य सौंपने से समस्याएं, निराशा, चिड़चिड़ापन और पछतावा हो सकता है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान से विचार करें। अंत में प्रक्रिया को दोहराएं। छोटी समस्याओं को अनुशासन से हल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी समस्याओं के लिए रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। इस कौशल को विकसित करने के लिए आपको लगातार रणनीतिक सोच का अभ्यास करने की आवश्यकता है। शुरुआत में यह आसान नहीं लग सकता है, क्योंकि आप अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय के साथ रणनीतिक सोच आपके लिए अधिक स्वाभाविक हो जाएगी। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। चिंतनशील सोच से सीखें। आज के समाज में कार्रवाई अक्सर सोचने से ज़्यादा मूल्यवान होती है। कार्रवाई ठोस परिणाम देती है, जबकि सोच अक्सर उतनी उत्पादक नहीं लगती। हालांकि जॉन सी मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि चिंतनशील सोच चीज़ों पर गहराई से विचार करने से वास्तव में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चिंतनशील सोच आपको एक सच्चा दृष्टिकोण देती है,
छुट्टियों के बाद जॉन हमेशा अपने बच्चों से 2 सवाल पूछते थे। उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और उन्होंने यात्रा से क्या सीखा। यह उन्हें चिंतन की शक्ति सिखाने का उनका तरीका था। ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिना सोचे समझे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आपने उनसे क्या सीखा है। सोच समझकर सोचने से भावनात्मक ईमानदारी विकसित करने में भी मदद मिलती है। जब आप बहुत ज्यादा भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। आप अक्सर इस बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, लेकिन यह आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। यहीं पर सोच समझकर सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भावनात्मक अनुभव को याद करने से आपको अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। यह सोच समझकर सोचना आपको भविष्य में इसी तरह की स्थितियों से ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करता है। सोच समझकर सोचने का एक और फायदा यह है कि यह आपको अपने फैसलों में ज्यादा निश्चित और आश्वस्त बनाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर अपनी पसंद पर संदेह करते हैं, तो सोच समझकर सोचना आपको उनका फिर से मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। अपने हर फैसले पर सोचने के लिए समय निकालें। समय के साथ यह अभ्यास आपकी सोच को तेज करेगा और आपको बेहतर अंतर्ज्ञान विकसित करने में मदद करेगा। तो आप सोच समझकर सोचने का तरीका कैसे विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले खुद को सोचने के लिए समय दें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। वे कह सकते हैं कि वे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते या यह उबाऊ है। लेकिन हर सफल व्यक्ति सोचने के लिए समय निकालता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। दूसरा, विकर्षणों को दूर करें। आपको सोचने के लिए शांति और चुप्पी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपने साथ कोई गैजेट न लाएं। जॉन को हर जगह शांति मिलती है, चाहे वह अपने घर के बाहर किसी चट्टान पर बैठा हो या किसी पार्क में। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आपके चिंतन को बाधित न करे। तीसरा, नियमित रूप से अपने कैलेंडर या डायरी की समीक्षा करें। जबकि ये उपकरण आपको अपना दिन योजना बनाने में मदद करते हैं, वे चिंतनशील सोच विकसित करने में भी सहायता कर सकते हैं। विचार करें कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर ठोस योजनाएं और कार्य बनाएं। यदि आप अपने कार्यभार से अभिभूत महसूस करते हैं, तो कुछ कार्यों को भरोसेमंद लोगों को सौंपने पर विचार करें। आपका कैलेंडर और डायरी बताती है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस बात पर चिंतन करें कि क्या आप जिन गतिविधियों में अपना समय लगा रहे हैं, वे वास्तव में इसके लायक हैं। क्या वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेंगे? क्या वे आपके दोस्तों और परिवार के साथ आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे? क्या वे आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे? चिंतनशील सोच आपको इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है। अंत में, अपने विचारों को कार्रवाई में बदलें। एक बार जब आप चिंतन कर लें, तो अपनी अंतर्दृष्टि पर कार्रवाई करें। यह कदम जरूरी है, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे सम्मेलन में भाग लिया है जिसने आपको प्रेरित किया हो? हो सकता है कि आपने वक्ता की बात ध्यान से सुनी हो, नोट्स लिए हों और खुद से वादा किया हो कि आप आत्म सुधार पर काम करेंगे। लेकिन सम्मेलन समाप्त होने के बाद आपने उसका पालन नहीं किया और उन नोटों पर कभी दोबारा गौर नहीं किया गया। बिना कार्रवाई के चिंतनशील सोच व्यर्थ है। हमेशा याद रखें कि सोचने से 3 परिणाम मिलने चाहिए। यह आपको परिप्रेक्ष्य देता है, भविष्य में आपका मार्गदर्शन करता है और एक व्यक्ति के रूप में आपको विकसित होने में मदद करता है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाए। दूसरों के साथ चलना या उनकी राय से सहमत होना आसान है। उदाहरण के लिए, अपने बॉस की हर बात का पालन करने का मतलब हो सकता है कि आपको कभी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। परंपरा का पालन करना आसान है। अगर ज्यादातर लोग किसी बात पर विश्वास करते हैं, तो हम अक्सर मान लेते हैं कि यह सच होना चाहिए। इसे हम लोकप्रिय सोच कहते हैं, यह मानना कि बहुमत जो सोचता है वही सच है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
क्या आपको कोपरनिकस याद है? उनके समय में लोगों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि सौर मंडल पृथ्वी के चारों ओर नहीं, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमता है, जो उनके समय की लोकप्रिय धारणा को चुनौती देता है। लोकप्रिय सोच झूठ को बढ़ावा दे सकती है। लोग अकेले होने से इतना डरते हैं कि वे हर किसी की तरह ही चलने को तैयार रहते हैं। कोई भी समूह से अलग नहीं दिखना चाहता। बदलाव भी डरावना है। दिनचर्या हमें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा सही तरीका है। सफल होने के लिए आपको परंपरा को चुनौती देनी चाहिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने बॉस को यह दिखाना कि काम करने का एक निश्चित तरीका अक्षम है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाने की क्षमता एक अच्छे विचारक की पहचान है। लोकप्रिय सोच से अलग होने के लिए जो कुछ भी आप सुनते हैं, उस पर सवाल उठाना जरूरी है। समय के साथ सवाल करना दूसरी प्रकृति बन जाएगा। यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। किसी चीज़ का अनुसरण करने से पहले उसके बारे में सोचने के लिए एक पल लें। बहुत से लोग दूसरों का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं क्योंकि यह लोकप्रिय है। कभी-कभी कोई व्यक्ति किसी विश्वास का अनुसरण करता है क्योंकि यह सबसे आसान विकल्प है। उदाहरण के लिए जॉन को ही लें। 11 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद बहुत से लोग न्यूयॉर्क की यात्रा करने से डर रहे थे और कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन जॉन और उनकी पत्नी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। उन्होंने कम हवाई किराया और कम भीड़ का फायदा उठाया। वे डरे नहीं, क्योंकि घटना के बाद सुरक्षा और भी सख्त हो गई थी। अगर जॉन ने लोकप्रिय सोच का पालन किया होता तो वह और उसकी पत्नी न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा पर इतने पैसे नहीं बचा पाते। लोकप्रिय सोच से बचने से आप अपनी स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। खुद को उन विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो आपके अपने विचारों से अलग हों। सफलता के लिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है। इस तथ्य का सम्मान करें कि दूसरे आपसे अलग सोच सकते हैं और समझें कि उनका नज़रिया आपको कुछ मूल्यवान सिखा सकता है। उनके तरीकों को अस्वीकार न करें, भले ही वे आपके तरीकों से बिल्कुल अलग लगें। खुद को अलग-अलग पृष्ठभूमि के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका दें, चाहे वे शिक्षा, नौकरी या रुचियों के क्षेत्र में हों। जितना ज़्यादा आप अपने से अलग लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ही आप अपनी सोच का विस्तार कर पाएंगे। हमेशा अपने विचारों पर सवाल उठाएं। अब जब आपने सीख लिया है कि लोकप्रिय सोच से कैसे मुक्त होना है, तो आप लगातार अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं और अंततः एक ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। इस तरह की सोच को जीवन भर बनाए रखना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। यह आपके लिए कारगर साबित होगा, भले ही यह सबसे लोकप्रिय तरीका न हो। हालांकि अगर आप अपनी सोच बदलने से इनकार करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उन चीज़ों में ही उलझे रहेंगे जिन्हें आप सही और आसान मानते हैं, और आप कई अच्छे अवसरों से चूक जाएंगे। इसलिए खुद को चुनौती देते रहना जरूरी है। जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। नई चीज़ें और नए तरीके आजमाएं। हर महीने कुछ नया आजमाने की आदत डालें। नए अनुभव नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। कुछ नया आजमाना खतरनाक नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर जाने के लिए कोई अलग रास्ता अपनाएं या किसी रेस्तरां में कुछ ऐसा ऑर्डर करें जो आपने पहले कभी न खाया हो। जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग सुस्त हो जाता है और वह नए विचार उत्पन्न नहीं कर पाता। इसलिए नए अनुभव ज़रूरी हैं। वे आपके नज़रिए को ताज़ा करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि पुराने तरीके हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। अंत में, असहजता से दोस्ती करें। जो लोग मानक से अलग सोचते हैं, उन्हें अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो आपको अपरिचित लग सकता है। नए विचार दूसरों को असहज कर सकते हैं। अपनी सोच को इस आधार पर बनाएं कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प है। ज़्यादातर समय यह सबसे लोकप्रिय विकल्प नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे चुनें। लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको असहज महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखें कि इतिहास में हर महान व्यक्ति इससे गुजरा है। उनके विचार दूसरों को इतने परेशान करने वाले थे कि उन्हें अक्सर दुश्मन के रूप में देखा जाता था, लेकिन ये महान विचारक ही थे जिन्होंने बदलाव की लहरें पैदा कीं।
एक दिन आपके अनूठे विचार की भी प्रशंसा हो सकती है। बस सवाल करने की भावना को जीवित रखें। निष्कर्ष तो आपने सीखा कि सफल लोगों में एक सामान्य विशेषता होती है। वे अलग तरह से जीते हैं। वे कार्यों और चुनौतियों का सामना ऐसे तरीके से करते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। आपने यह भी पाया है कि सफल लोगों को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वह है उनके सोचने का अनोखा तरीका। वे बड़ा सोचते हैं, यानी वे अपने भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या इससे मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी? एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि रचनात्मकता सफल व्यक्तियों की पहचान है। रचनात्मक होना आपके दिमाग को तेज करता है। यह न केवल आपको सही विकल्प चुनने में मदद करता है, यह आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनने में भी मदद करता है। रचनात्मकता आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, क्योंकि यही सफलता आपका इंतजार कर रही है। रचनात्मक होने का मतलब है असफलता से न डरना, भले ही वह 100 बार हो। आपने सीखा है कि हर काम के लिए रणनीतिक सोच रखना बहुत जरूरी है। रणनीतिक सोच आपको ज्यादा कुशलता से काम करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। इसका मतलब है अपने काम को प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, ताकि आप अभिभूत न हों। चिंतनशील सोच एक और जरूरी अभ्यास है। यह आपको अपने अनुभवों पर वापस नजर डालने और इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है कि आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपने अलग तरीके से सोचने के महत्व को भी सीखा है। पूरे इतिहास में सभी महान व्यक्तियों ने लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाए हैं। आपको भी बॉक्स के बाहर सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। याद रखें, रणनीतिक सोच, चिंतनशील सोच, रचनात्मक सोच, बड़ा सोचना और अलग तरह से सोचना ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें आपको रोजाना विकसित करने की जरूरत है। अब आप जानते हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, इसलिए इन चरणों का अभ्यास करना शुरू करें और खुद सफल बनें। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसे समाप्त करने के लिए हमने जॉन सी मैक्सवेल के कुछ मौलिक विचारों का पता लगाया है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं। सीमित विश्वासों को पहचान कर और उन पर काबू पाकर, विकास को अपनाकर, सकारात्मकता बनाए रखकर और बदलाव के लिए खुले रहकर, आप अधिक सफलता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। याद रखें, इन विचारों को अपनाना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे इस पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। आपने अपने जीवन में किस मानसिकता में बदलाव का अनुभव किया है? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और चलो बात करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो व्यक्तिगत विकास पर अधिक जानकारी के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।